दोस्तों आप देख रहे हैं अवाम इंडिया चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.awamindia.tk पर अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। वक्फ बोर्ड का जल्दी ही ज़बरदस्त एक्शन होगा। करबला में या जहां भी वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े होंगे उन बिल्डिंगों को धराशायी किया जाएगा। ये बात की वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुदवाली ने। उन्होंने जो अजमेर में किराएदारों सबलेट किए गए हैं उन किराएदारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की और उनके साथ में सख्ती के साथ में पेश नज़र आए। उन्होंने किराएदारों को ये ताकीद की कि यदि किराया सबलेट किया जाता है तो वक्फ को भी उसका डोनेशन ज़रूरी है। देखिए, आज वक्फ बोर्ड की जो किराया समिति है उसकी मीटिंग रखी गई है, जिसमें अजमेर शहर की जो संपत्तियां हैं, जो दुकानें और जो गोडाउंस वगैरह जिनको जो लीज पे जो या फिर सबलेटी जो लोग हैं, आज कुछ जो लोगों को हमने बुलाया। कुछ लोग आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से इन्होंने दुकानों में किस तरह से एक दूसरे को सबलेट करके भी, कोई कह रहा है मैंने 15 लाख रुपए में बेची है, कोई कह रहा है मैंने 5 लिए हैं, और कुछ ऐसे भी जो पहले बेच भी दी, इनका सौदा नहीं होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं जब ज़मीन के मालिक वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड को डोनेशन भी मिले, और वक्फ बोर्ड का जो बाज़ार की जो डीएलसी की जो जो किराया जो है वो मिले। और हम सोच समझाइश के ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग बिल्कुल मान भी रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का जो किराया बनता है वो किराया हम वक्फ बोर्ड को अदा करेंगे। जो लोग जिन्होंने सबलेट कर दिया है, रेशो मार्केट के हिसाब से 60-40 का चलता है कि 60 मालिक का होता है, 40 किराएदार का होता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इन किराएदारों ने पैसा लिया उसको? देखिए, वो किराएदार जो सबलेटी है वो जिसने, अगर हमें उसका ऑथेंटिक मिल जाता है कि साहब इन्होंने लिया, और फिर अगर एफिडेविट कर या कोई चीज़ ऐसी देते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैंसिल भी कर देते हैं। लेकिन जो किराएदार जब तय होने के बाद सबलेटी देने वाला और लेने वाले दोनों एग्री होते हैं तो जो किराए का 120 गुना वन टाइम, और फिर जैसे जो भी किराया 1000, 500, 2000, 5000 जो भी किराया तय होता है वो उसको हर मंथली देना होगा। और हर साल 5% अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वक्फ एक्ट है, उस प्रावधान के तहत उसको किराया वसूल वक्फ बोर्ड करेगा। अदरवाइज नहीं करता तो 3 या 4 महीने के जो उनके लीजिंग जो सिस्टम होता है उसके तहत अगर वो कार्रवाई का अगर किसको बात तोड़ता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करके प्रॉपर्टी हम खाली करवाएंगे, क्योंकि उसका कोई भी उस संपत्ति में अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ किराएदारी है। किराएदारी प्रथा उसकी खत्म करके वो बेदखल किया जा सकता है। अभी आपके काफ़ी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई कर रहे हैं अभी आप जिनमें करबला का भी एक मामला है जहाँ पर लोगों ने अपने मकानात वफ़ की ज़मीन के ऊपर आगे बढ़ा रखे हैं। उनके लिए क्या एक्शन लाइन या एक्शन प्लान कुछ है उसमें? देखिए, वक्फ बोर्ड के द्वारा करबला का जो मेरे से पूर्व बोर्ड ने भी चिन्हित करके, ये वक्फ बोर्ड की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसमें कोई तरह की कमेटीज नहीं है। ये 2019 में जो पूर्व मेरे से कमेटी थी उन्होंने किया, और उस पर सर्वे करवा के जो मकान बने हुए हैं उनको चिन्हित करके, जो मकान या तो स्वयं अपने मकानों को तोड़े या फिर वो इसका हर्जा खर्चा, मकान तो टूटेंगे क्योंकि वक्फ की संपत्ति में जो भी इंक्रोचर है, चाहे किसी भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड तमाम जो अकलियत की संपत्ति है, अकलियत के आम आदमी के काम आती है, नहीं कि किसी व्यक्ति के काम आती है। तो वहाँ आम आदमी भी चाहता है, उस पूरे जयपुर शहर के मुसलमान, कि ये हमारी जयपुर शहर में सिर्फ एक संपत्ति है जहाँ बैठ के हम कोई बड़ा प्रोग्राम या कुछ कर सकते हैं। तो आवाम का भी धर्म बनता है कि वो इस समय वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियों पे नाजायज़ कब्जेदारी है, जो इंक्रोचमेंट करते हैं। और धन्यवाद मैं मीडिया को देना चाहता हूँ समय समय पे आप जैसों के सहयोग से ही कि वक्फ बोर्ड को, और लोकल जब से मैं आया हूँ सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी के शासन में, जो इंक्रोचर जितने भी हैं हमने उनको उठाने का कार्य किया है। हर शहर में आप देख रहे होंगे, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, और चाहे अब जैसे हमने अजमेर की किया, भीलवाड़ा में हमने इंक्रोचमेंट खाली करवाए करीबन 16 करोड़ की, कहीं 150 करोड़ की। लेकिन कुछ संपत्तियां धीरे धीरे लोग लंबे समय से बैठे हैं, इसमें खाली कराने में जब तक जन सहयोग और मीडिया का सहयोग नहीं होता है तब तक सफलता थोड़ा सा कठिन होगी। लेकिन आप लोगों का हम उम्मीद है अल्लाह से कि हमारा काम आसान होगा। जयपुर की मेन रोड एमआई रोड के ऊपर कल्लन शाह की जो ज़मीन वक्त की है उस पर आज भी किराएदारों का कब्ज़ा है और बहुत कम उस पर है। इस तरीके का देखिए, हमने कलन के बाद में हमारी किराया समिति की मीटिंग थी, हमने 200 रुपये के 5000 रुपये किए, 300 रुपये के कहीं 6000 रुपये के, उनका वन टाइम 120 गुना जो पैसा अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट
जो 15 जो अगस्त में जो बना है 15 में सेंट्रल वक्फ कमेटी ने, हम अकॉर्डिंग टू, लेकिन फिर भी डीएलसी में अगर कुछ 19-20 होती है तो हम चाहते हैं कि हमारा किराएदार खुश रह के हर साल 5% भी देगा, और किराएदारी में अगर हमारा कोऑर्डिनेशन, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो 30/90 की, 90/90 की, जो हमें 2,000 रुपये दे रहे हैं और उनको शर्म भी नहीं आती। जिस व्यक्ति को जक़ात खरात का पैसा खाने की आदत हो गई, धर्म का पैसा खाने की, वो इंसान आज नहीं तो कल आखिरत में उसको जवाब देना होगा। ये यतीम, बेवा, बेसहारा, ऐसा ही लोगों का पैसा है जिसके लगना चाहिए, स्कूल कॉलेज में लगना चाहिए, लेकिन जो नहीं देता है वो तो फिर उसका मालिक खुदा है। लेकिन ये निश्चिंत बता दूं आपके द्वारा कि ज़मीन में जिसको रहना होगा तो उसको किराया देना होगा, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो मैं करूँगा। साहब, एक अहम सवाल ये है कि जयपुर मुस्लिम मुसाफिर खाना एमडी रोड, यहाँ की मतलब जयपुर की पब्लिक उसको एक इस्लामिक सेंटर के रूप में देखना चाहती है, और बरसों से यहाँ की कमेटी भी मुसलसल वही चली आ रही है। उनके अभी आज तक काफ़ी लंबे समय से इलेक्शन नहीं हुए। क्या उसका लिए आप आगे की प्लान देखिए, है? वक्फ के मुसाफिर खाने में इलेक्शन नहीं होते हैं। ये कि ये तौलियत कमेटी टाइप से मेरे से पूर्व बनी हुई है, उसमें जो चेंज होना या कमेटी का जो है ना, वो हम नए सिरे से देखेंगे। बिल्कुल इसका डेवलपमेंट करना ये हमारा फ़र्ज़ है। अभी आए हुए मुझे नवंबर में आया हूँ और दिसंबर में हमने शुरू किया, 2-3 महीने काम किया। मार्च 25 से आपको पता है कि कोविड लगा, उसके बावजूद भी हमने इस जयपुर शहर की तमाम संपत्तियों का जो किया है, करीबन यहाँ 13 लोगों के खिलाफ मुकदमे हमने गलता गेट में दर्ज करवाए। अभी फिर 8-9 लोगों के जयपुर में जिन्होंने कब्जे किए हैं उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा करवा रहे हैं, जिसमें पहली बार हो रहा होगा। जो संपत्तियां 5-6 दुकानें खाली कराई हमारी जो हमने की है, कुछ लोग इंक्रोच है। धीरे धीरे हम, जैसे आपने अभी गलता की बात की, चुंगी नाके पर भी और अलग अलग जगहों पे जो जिनको फ्री की दुकान समझ के जो खाली करके बैठे हैं, अब ये दिमाग से निकाल दें कि वक्फ और देवस्थान की ज़मीन कोई ट्रस्ट की ज़मीन नहीं है, राजस्थान सरकार की लैंड है। और इनके खिलाफ जो कार्रवाई करना और इनका अगर नहीं करते हैं मैं सामान के जब्त करना, ये वक्फ बोर्ड का फ़र्ज होगा।